वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। यहाँ पे हमारे साथ भव्यदीप है एंड ये आयोटा एकेडमी में 1.5 साल पहले यहाँ से पढ़ चुके हैं एंड उसके बाद ही गॉट प्लेस्ड एट क्यूबेक्सो, जहाँ पे इन्होंने उसकी जर्नी तो हम इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने वहाँ पे क्या किया है और क्या कर रहे हैं करंटली। एंड आयोटा में कहाँ तक इनकी लर्निंग हुई, फिर उसके बाद 1.5 साल बाद अभी वो क्या प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनको, लाइक आप भी जब 2 साल बाद अपने आप को देखोगे स्टार्टिंग डिफरेंट होती है, बट 2 साल बाद चीज़ें बदल जाती है, 1.5-2 साल में ही चीज़ें बदल जाती है, इवन 1 साल में ही बदल जाती है। तो कैसे जर्नी रही है, क्या मिस्टेक्स उन्होंने करी, क्या मिस्टेक्स आप नहीं करोगे, क्या लर्निंग्स उनकी रही है जिससे आप सीख सकते हो। और वो भी उस फेज में प्लेस हुए हैं जब एआई चल ही रहा है। ठीक है, एआई तो आ ही गया है और एआई का यूज़ वो भी कर ही रहे हैं, तो जानते हैं उनसे ही। तो हाय भव्यदीप। हाय सर। हाय। अ, आप भी बताइए, लाइक क्यूबेक्सो में लाइक आपका इंटरव्यू कैसे हुआ था एंड जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिली और क्या प्रोसेस रही थी उस टाइम, जितना भी याद है उस टाइम का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम भवदीप सिक्स करवार है। राइट नाउ मैं क्यूबेक्स में काम करता हूँ। आई एम एट द प्रोफाइल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट बेसिकली मेरा जो कंप्लीट ड्यूरेशन था उसमें मैं एज ए डेटा इंजीनियर प्रोफाइल थी, जिसमें मैंने डेटा इंजीनियर प्रोजेक्ट्स पे काम करा और एआई प्रोजेक्ट्स पे काम करा। Over the span of 1.5 years, I have quite good experience with working with almost every data engineering tool and AI intensive tools, creating these AI agents, workflows and orchestration tools. Apart from that, मैं अगर क्यूबेक्सो की बात करूँ तो क्यूबेक्सो हैज़ प्लेस्ड अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ। मुझे एक बहुत मैं बता सकता हूँ एक बहुत बड़ा हेड स्टार्ट जो है मेरी लाइफ में। अगर मैं कॉर्पोरेट जर्नी और सॉफ्टवेयर जर्नी की बात करूँ तो आयोटा ने मुझे दिया है वो। अगर मैं बात करूँ कि प्लेसमेंट्स रिलेटेड, दिस वाज़ समथिंग जो कि बहुत इंस्टेंटेनियसली था। मेरे हेमंत सर ने बोला कि एक कंपनी है, क्यूबेक्सो है, इफ यू कैन गिव एन इंटरव्यू, प्लीज़ गिव एन इंटरव्यू, बहुत अच्छी कंपनी है, गो फॉर इट। मैं गया इंटरव्यू, एक ही वन गो में इंटरव्यू क्रैक हुआ और उस समय मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लेस हो गया। अगर मैं मेरी जर्नी बताऊँ, मैं क्यूबेक्सो से अराउंड अराउंड 1.2 ईयर्स में अलाइन्ड था, जिसमें मैंने इधर बहुत सारी चीज़ें करी। मैं स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेल, पावर बीआई, मैंने पाइथन, इवन मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने। इधर अल्टीमेटली यही गोल है कि आप मार्केट रेडी हो जाओ। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देंगे सर। एक आप कंप्लीट करके दोगे, फिर दूसरा देंगे, दूसरा कंप्लीट करके दोगे, पाँचवाँ देंगे, पाँचवाँ 10 देंगे। तो मार्केट रेडी बनना सबसे मेन गोल रहा और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आयोटा को लेकर। आपने तो बट डेटा एनालिटिक्स किया था, जी। फिर आप डेवलपर रोल में चले गए। हाँ, तो दिस वाज़ समथिंग जो कि मुझे भी बहुत अजीब-सा लगा था उस समय कि हाउ कैन आई एक्चुअली गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एस भी नहीं आता। इवन मतलब जेंगो जो था मैं आपका पहले तो डिग्री आपने किस में करी है, वो भी तो मतलब ऐसे। और बहुत बड़ी आयरनी है। हाँ। मेरी इफ आई कम टू माय डिग्री पार्ट, आई डिड माय डिग्री एज़ अ बीबीए, बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्पेशलाइज्ड इन फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। देन मैं उसी में मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में मैं था, मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने सेकंड ईयर से ही डेटा एनालिटिक्स कोर्स जॉइन करा था आयोटा में। लेटर ऑन मैं 1 साल अलाइन रहा। थर्ड ईयर में मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम के शायद मैं 15 दिन पहले मैं प्लेस हो गया था अयोटा के थ्रू। तो दैट वाज़ समथिंग जो कि मुझे भी शॉकिंग लगता है, बट ठीक है। मतलब वो तो आपकी मेहनत भी है। जैसे काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट रहे हो आप, आपने प्रैक्टिस भी करी, प्रोजेक्ट्स करे भी हैं आपने, ऐसा भी नहीं है कि नहीं किए। तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। आयोटा आपको गाइड करता है, हेल्प करता है, डाउट क्लियरिंग करेगा, पढ़ाएगा, और अल्टीमेटली आपकी मेहनत भी तो है। आपने कितने सारे क्वेश्चंस करे होंगे। मतलब पाइथन है तो एक छोटे से छोटे डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट हो गया तो उसका ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन एट मिनिमम। दिस इज समथिंग जो कि हर एक आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक डेटा स्ट्रक्चर छोटे से छोटा, बड़े से बड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये मुझे भी मिले क्योंकि मैं करके ही फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब लिस्ट हो गया तो अब डीपीपी मिल गई है, बस चलो अगले दिन से टपल स्टार्ट, या फिर कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर या फिर जनरेटर, डेकोरेटर, कुछ भी नहीं। एक-एक स्टेप बाय स्टेप चलती है, स्टेप बाय स्टेप, और आपको उस लेयर को, स्टेप को खत्म करके आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। इंटरव्यू में जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे आपसे,
कितने हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो? इंटरव्यू में देखिए, मैं अगर मैं मेरे स्टार्टिंग में जब मैंने क्यूबेक्सो में इंटरव्यू दिया था, इट वाज मोर टुवर्ड पाइथन एंड सीक्वल, क्योंकि दे वर आस्किंग फॉर द पाइथन डेवलपर। पाइथन डेवलपर के लिए था, तो पाइथन पूछा। और मेजरली जो आपके रेज्यूमे में जो आप चीजें लिखोगे एंड टू एंड, वही चीजें पूछते हैं वो। ओके, पूरा एक एक स्टेप जो आपने अगर उसमें एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी लिखा, एक्सप्लेन करना हो हाँ, गया। एंड टू एंड अगर उसमें ईटीएल पाइपलाइन भी लिखी, तो ईटीएल भी पूछेंगे तो ईएलटी भी पूछेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो आपका जो रेज्यूमे है उसको बिल्कुल इन डिटेल पूछते हैं। रेज्यूमे बेस्ड प्रैक्टिस होनी बेस्ट चाहिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल बनाने का टाइम मिला आपको कि जल्दी हाँ, प्लेस हो गए? तो नहीं, ये मैं कहूँगा कि ये हेमंत सर ने भी, और इनके अलावा जो दूसरे सर थे, उन सब ने भी बोला था, आपने बोला ही था कि मतलब जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी विजिबिलिटी उससे आती है। रिसेंटली अभी मैं एक कंपनी से ऑफर आया था मुझे, अभी कुछ 1 महीना पुरानी बात है, वो लिंक्डइन के थ्रू आया था। इवन मैंने उसको ऑप्टिमाइज करे हुए 6-7 महीने हो गए थे, बट हाँ, मतलब अप्रोच जो हुई थी ना मेरी, मतलब मुझे इवन उनके जो टैलेंट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने डायरेक्टली रिक्रूटर्स अप्रोच करा था कंपनी में। और और अभी तो आप डेटा इंजीनियर का काम कर रहे हो, जी तो डेटा एनालिस्ट का पढ़ाई, उसके बाद क्या लगता है कि कोई भी फील्ड में जा सकता है? स्पेसिफिकली अगर मैं डेटा की बात करूं, तो डेटा एनालिस्ट की अ, ऐसा बोलूँगा कि एक बहुत स्टेपिंग स्टोन है डेटा एनालिस्ट, है ना? क्योंकि डेटा की अंडरस्टैंडिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। क्योंकि डेटा को अगर आप समझ ही नहीं पाओगे, तो मैं कहूँगा कि डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंटिस्ट वाली रोल्स तो एक बहुत बाद की बात आ गई। डेटा को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रिगार्डिंग मैं ये बोलूँ कि डेटा जो बड़ी प्रोफाइल्स लाइक डेटा इंजीनियर और डेटा साइंस, तो इनमें भी एट द एंड फाउंडेशनल जो अंडरस्टैंडिंग डेटा की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी जैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, हुँ, एंड वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी किए होंगे, हुँ, तो आप वहाँ पे दूसरे लोग भी होंगे आपके कलीग्स हुँ, जो सॉफ्टवेयर फील्ड से भी आए होंगे, हुँ, जो हुँ, पहले वेब डेवलपमेंट सीख के आए होंगे, हुँ। उनमें और आपने पहले डेटा एनालिटिक्स सीखा, तो डिफरेंस है आप लोगों में? क्या डिफरेंस है? अगर नहीं है तो वो भी बता सकते हो, मतलब है क्या कुछ ऐसा? ऐसा स्पेसिफिक कोई डिफरेंस नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड था बीबीए का, वो थोड़ा-सा एक फैक्टर प्ले करा जिसमें मैं थोड़ा-सा पीछे था। बट हाँ, ये था कि मुझे जो इधर मैंने पाइथन सीखा, सीक्वल सीखी और जितने भी हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स सीखी, वो मुझे एट द एंड इक्विवेलेंट बना दिया था उसने। ओके, एंड अगर हम बात करें इसकी कि जैसे पाइथन वगैरह है, हुँ, हुँ, हुँ। एसक्यूएल है, हुँ, कौन हुँ। सा टूल आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था? एट द एंड पाइथन, पाइथन। क्योंकि पाइथन है, और पाइथन प्लस सबसे हार्ड कौन सा था? सबसे हार्ड मैं ये कहूँगा कि सर पाइथन के एसोसिएटेड कुछ फ्रेमवर्क से जो थोड़े-से हार्ड लगे थे, जैसे जेंगो। जेंगो एक बहुत बड़ा वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। वो उसको सीखना बहुत मुश्किल है। मैंने उससे जल्दी फास्ट एपीआई सीख लिया था। हाँ, तो फास्ट एपीआई तो ईज़ी स्टार्ट है। एक स्टार्ट हुआ हाँ, था, हेड स्टार्ट मुझे, मतलब कुछ प्रोजेक्ट जो मैंने एज़ अ शैडो में काम करे थे, जैसे मेरे सीनियर्स के अंदर, वो फास्ट एपीआई के थे, तो मैंने उनको बड़ी जल्दी सीख लिया था अभी रेदर देन जेंगो। अभी जैसे जो टूल्स आप यूज कर रहे हो डेटा इंजीनियरिंग में, क्या क्या टूल्स यूज कर रहे मेजरली मैंने पाइथन, पांडास, पाइस्पार्क, स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक्स और मेजरली फिर ये क्लाउड स्टैक में हाँ, क्लाउड साइड में मैंने एज़्योर, एडीएलएस, एडीएफ और सिनैप्स। क्या डिफिकल्ट है ये लर्न करना? मैं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट थोड़े बहुत हैं, बट हाँ, अगर उसपे कम से कम 4 से 5 प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो बहुत बहुत फ्लॉलेस है, कुछ भी नहीं आसान है। है, बहुत आसान है। सबसे टफ चीज क्या है? सर सबसे टफ चीज़ है सर मैं कहूँगा मतलब अभी डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करना और काम करना, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शन में मैं खुद में बता रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी होती है कि मैं ऑफिस से आता हूँ और रात को जाके सो जाता हूँ। मुझे पता है कि पढ़ाई करनी है, हाँ, बट ऐसा होता है कि मोबाइल चलाओ और सो जाता हूँ। वो तो अभी आप जैसे लर्निंग की तरफ देख रहे हो और भी हाँ, मैं मतलब ऐसा नहीं कि मेरी अब लर्निंग रुक अब गई है। तक की चलो मिस्टेक्स क्या थी आपने, ऐसे कोई मिस्टेक करी हो कि मैं आप वापस मुड़ के देखो कि यार ये नहीं करता तो ठीक रहता? मिस्टेक सर मुझे ऐसा लगता है बीबीए नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बीबीए नहीं करना चाहिए था। तो वो तो अभी जैसे मैं अभी रिसेंट में मैं बड़ी डिग्रीज़ के लिए सोच रहा था, जैसे एमएससी, अप्लाई एमटेक नहीं कर में। पाए।
मैं बिल्कुल एलिजिबिलिटी एलिजिबल नहीं है, क्राइटेरिया ही नहीं मेरे से। बट आप एमएस वगैरह में तो एलिजिबल है। एमएस के लिए मैं एमसी के लिए अभी भी ट्राई ऑन कर रहा हूँ, मैंने अप्लाई कर दिया है। बट मैं जब इवन कंपनीज़ जैसे कुछ बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करा था मैं, ब्लैक रॉक इन सब में, हाँ, तो उस तो समय वहाँ वो एलिजिबिलिटी फ़िल्टर नहीं आउट में रहेगी, हो जा रहा था। बिल्कुल। वो एक इश्यू था जो मैं अभी समझता हूँ। इसके अलावा अगर मैं जॉब में बात करूँ तो ऐसा कुछ मेजर नहीं था। बस ये है कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स उनके साथ में अलाइन करो, उनको अंडरस्टैंड करो, जो सीनियर्स हैं आपके साथ में, मैनेजर थे, उनके साथ में अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। वो अभी जैसे बहुत सारे बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं, अभी का टाइम ही एडमिशन हुँ, का है। हुँ, हुँ। तो क्या इम्पोर्टेंट है? कॉलेज का नाम, जैसे कॉलेज के नाम में भी अगर हम जाएँगे तो फिर वो कॉलेज की लीग ही अलग हो गई। करेक्ट। वहाँ तो आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। हुँ। उसके बाद जो कॉलेज के नाम इम्पोर्टेंट है या डिग्री इम्पोर्टेंट है अभी? मतलब किस चीज़ की डिग्री है आपके पास? सर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है दोनों में? मैंने सर जितना देखा है अ, डिपेंड करता है। जैसे कुछ जगह पे जैसे ऐसा होता है कि कई सारे जैसे रिक्रूटर्स होते हैं वो जैसे मैं भी रिसेंट की बात बता रहा हूँ, तो जैसे रिक्रूटर था जिसे मैं वो मतलब प्रॉपर इंटरव्यू दे के आया, वहाँ पे उन्होंने जब मैंने बोला कि डीएवी से मैं पढ़ा हूँ, तो दैट वाज़ समथिंग जो कि उन्होंने एक पॉजिटिव वे में ली कि हाँ, देयर इज़ समथिंग जो कि एक गवर्नमेंट बैक्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कॉलेज। वो पढ़ा है, ये सब चीज़ें। अगर इसी जगह मेरे साथ में एक आया था देने के लिए, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से था जो कि कम रिकॉग्नाइज्ड था, नोन फॉर सम शेडी प्राइवेट कॉलेज और इस सब चीज़ों के लिए। तो उन्होंने उसको इतना वो नहीं दिया, बट ऐसा है कि मेजरली अगर मैं बात करूँ डिग्री इम्पोर्टेंट है ना? डिग्री इम्पोर्टेंट है और हाँ सर, अल्टीमेटली डिग्री है, अल्टीमेटली तो स्किल इम्पोर्टेंट है। स्किल इम्पोर्टेंट है, ठीक हाँ। है, बाकी जैसे इन प्लेस अगर हम बात करें तो डिग्री शॉर्टलिस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्योंकि लिस्टिंग के लिए, कॉलेज का फ़िल्टर नहीं लगता ना शॉर्टलिस्टिंग में। कॉलेज का फ़िल्टर नहीं लगता। मतलब करेक्ट, वो इंटरव्यू में फिर आप कितना कन्विंस कर पाते हो वो है। बाकी एग्ज़ैक्टली। डिग्री अगर आपको एलिजिबिलिटी खत्म कर देती है आपकी। दैट इज़ समथिंग मैं उससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। तो मैं अभी मैं फेस कर चुका हूँ हाँ, इसलिए। तो ऐसा नहीं 10 2-3 कंपनी से 10-15 कंपनी में फेस कर चुका हूँ। वो होगा, मतलब वो इम्पोर्टेंट रहता है, बट ऐसा भी नहीं है कि वी कांट लाइक, वो हाँ, तो है ही ऑप्शन। मैं बता रहा हूँ ना सर कि अभी रिसेंट में जो इंटरव्यू क्रैक हुआ वो कंप्लीटली स्किल्स की वजह से हुआ। उनने ज़रूर उनको पता चल गया कि बीबीए है, बट बेस्ड ऑन द स्किल्स इटसेल्फ हाँ, क्रैक हो गया था वो। करेक्ट, और वो ले भी लेंगे ले आपको भी वैसे लिया तो। था। अब वो आप तो नहीं गए होंगे, मैंने हाँ, मैंने ठीक नेगोशिएशन है, कर लिया था, बट ठीक है, हो ठीक गया। है। मतलब ठीक है, वो तो चलते रहेगा। अब हाँ। जैसे करियर में ओ और भी कंपनीज़ आएगी और भी स्विचेस होंगे लॉन्ग टर्म में, या कुछ ना कुछ दूसरा आइडिया भी आएगा कुछ सालों बाद, हुँ, हुँ, स्टार्टअप हुँ। भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर है, ठीक है। अभी जैसे कोई स्टूडेंट है जो करंटली आयोटा में डेटा एनालिटिक्स कर रहा है या डेटा साइंस कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, उसके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है आपकी तरफ से? जैसे आप कोई अब स्टूडेंट तो रहे नहीं, हुँ, 1.5-2 साल से आप काम कर रहे हो, अभी आपको पता है कि कंपनी क्या मांगती है, हुँ, सब हुँ। पता है। अब उसको, जैसे आप अपने जूनियर भव्यदीप जो 2 साल पहले मुझसे गाइडेंस मांगते थे कि सर मैं क्या करूँ, ठीक है, अब आप उसको क्या गाइडेंस दोगे कि ये करो वो करो? सर सबसे पहली चीज़ कि अ, जो भी कुछ भी कर रहे हो, है ना? मतलब अगर आप पाइथन कर रहे हो या फिर अगर आप डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, अ अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ और ऐसा है क्योंकि कंपनी आपसे पूछेगी जैसे आपके रिज़्यूमे आप लेके आए उसमें लिखा आपने पाइथन पार्टनर्स। आप लिख के लेके आ गए अब आप जब से आप आपसे कुछ कन्वर्सेशन क्योंकि मैंने भी जब इंटरव्यूज़ लिए हैं कभी भी कंपनी के हाँ, अंदर जो नए रिक्रूट्स आते हैं, वो उनसे भी पूछता हूँ व्हाट इज़ गेट? तो गेट बता देंगे, थोड़ा बहुत बता देंगे। जब मैं उनसे थोड़ा-सा पूछता हूँ कि अरे ये रीबेस क्या होता है? गेट में ये क्या होता है, वो क्या होता है? सर दिस इज़ समथिंग मैं तो सर फ्रेशर हूँ, मुझे तो इतना आइडिया हो नहीं सकता। हाँ, ये एक स्टेटमेंट है जो एक देता है, इंटरव्यूअर ने मतलब इंटरव्यू ने दिया है दिया आपको। है मुझे, कि मैं तो सर फ्रेशर हूँ और मुझसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बड़ी चीज़ें हाथ है। तो मैंने ये तो अगर तुम अपने रिज़्यूमे में लिख के आ रहे हो गिटहब तो तो वो दैट मीन्स यू नो इट। हाँ, बिल्कुल। दैट मीन्स यू नो इट। अब आपने 2 प्रोजेक्ट्स लिखे हैं कि मैंने एक चैटबॉट बनाया, रैक बेस्ड चैटबॉट बनाया है, इसमें मैंने ये इम्प्लीमेंट करा, वो तो इम्प्लीमेंट फिर करा है। वो इंटरव्यू लेके कैसा लगा? गुस्सा आया होगा कि काहे क्यों तो मुझे लगा कि अच्छा मैंने आज तक ये नहीं बोला है। हाँ, वो तो वो तो बोलेंगे भी नहीं, ऐसा हाँ, हम बोलेंगे भी नहीं, हम प्रिपेयर करके ही जाते हैं। प्रिपेयर करके ही जाना। हाँ, मतलब प्रिपेयर करके ही जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जैसे रहता है कि मैथ्स का रोल हो गया या स्टैटिस्टिक्स का रोल हो गया हुँ, या कोई भी टूल का तो रोल है, ये पाइथन एग्ज़ैक्टली। वगैरह ये सब तो टूल है। जी सर। और जैसे कोई प्रोजेक्ट दिया, जैसे आयोटा एकेडमी में कोई स्टूडेंट है अभी,
वो इधर उधर से हेल्प लेके प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या मैसेज है? डायरेक्ट 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 मैसेज ये है काम आएगा ना उस दिन हाँ, मतलब यहाँ पे यूजुअली मार्क्स तो मिल ही नहीं रहे। यहाँ तो कुछ है नहीं, वो तो एट द एंड आपको अपने प्रैक्टिकल जब आप करोगे उसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है, वही चीज हेल्प करेगी। और डाउट सॉल्व करने के लिए कोई मना किया आज तक आपको आयोटा में? डाउट तो सामने से लेके आओ, बस जितने जितने लेके आओगे उतना तुम्हें समझ में आएगा, उतना उनको इंटरेस्टिंग लगेगा, तुम्हें आगे अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। वो समझेंगे कि तुम और कितने मतलब कितने ज्यादा कर इंटरेस्टेड हो सकते तुम, हैं। तो अपलिफ्टमेंट में उतने फोकस करा आपने। हाँ, कोई भी ऐसी चीज जो कि ये आयोटा को सही कर लेना चाहिए। सर हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा मैं स्पेसिफिक नहीं बोल सकता कुछ ऐसा सही कर लेना चाहिए। एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, बट सर मैं जितना भी मैंने काम करा है सर, डेटा एनालिस्ट को मैं मतलब थोड़ा-सा हल्का सा डेप्रिकेटेड मान रहा हूँ मार्केट में, हाँ, और कुछ बेटर जैसे जो क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनकी रेलेवेंसी बहुत बढ़ गई मार्केट में, बढ़ गई है हद बिल्कुल। से ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शॉर्ट लिस्टिंग फैक्टर है। जब मैं खुद प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ देता हूँ, अराउंड मैंने अभी तक 10 से 15 इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। अभी निकला नहीं है बट निकल जाएगा। बट ऐसा है कि जितने इंटरव्यूज़ दिए उनमें सबसे बड़ा शॉर्ट लिस्टिंग फैक्टर ही क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स है। अगर वो एज़्योर हो गया, हाँ, एज़्योर में एडीएलएसएस हो गए, एडीएफ ये जो पाइपलाइनिंग सर्विसेज़ हो गए, सिनैप्स के जो तो डेटा ट्रांस इंजीनियर रोल्स। हाँ, बड़े बिग क्लाउड नेटिव डेटा इंजीनियरिंग रोल्स, एडब्ल्यूएस के हो गए, बेडरॉक सर्विसेज़ हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। वही बहुत बड़ा शॉर्ट लिस्टिंग अगर नहीं आता वो और आप प्रोडक्शन मानते ही नहीं हो आप। हाँ, तो वो 2 चीज़ें हो गई ना, एक हाँ। आपका एनालिसिस वाला पार्ट जो आपको डेटा के बारे में चीज़ें पता होना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। वो लाइक आप 6 मंथ में उस लेवल के बनते हो उस कि लेवल यू के। कैन लर्न एनीथिंग आफ्टर दैट। मतलब बिल्कुल। जैसे वही अभी अगर मैं आयोटा का डेटा एनालिटिक्स कोर्स बताऊँ तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट। हुँ, हुँ। मैं मतलब बिल्कुल हाँ, एग्री करता हूँ। यहाँ के बाद असली पढ़ाई चालू होगी। हाँ, ठीक है? सही में। क्योंकि आप लर्निंग के लायक तो बने पहले। हुँ, हुँ, हुँ। फाउंडेशनल नॉलेज बहुत हुई। हाँ, डेटा के बारे में फाउंडेशनल नॉलेज बहुत हुई। और कैसे एक कैसे पढ़ना है, हाँ, हाँ, हाँ। पढ़ना भी कैसे, क्योंकि यूट्यूब वीडियो देख-देख के तो आप कितना ही कर लोगे। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ सर, मैं शुरुआत में जब पहला प्रोजेक्ट आया था अलिस्बा कुवैत बेस्ड रियल एस्टेट चैनल का पहला प्रोजेक्ट था वो सबसे। मैंने आपसे बात भी करी थी उस रिगार्डिंग, आपने कई सारी चीज़ें बताई थी ये सब पढ़ने के लिए। उस समय आपने क्लासेस में आप पढ़ाते थे नॉर्मलाइज़ेशन 1 एनएफ, 2 एनएफ, 3 एनएफ हाँ, ये सब चीज़ें। पहला पहला काम ही उसमें आया था डेटाबेस को नॉर्मलाइज़ करना। तो तो वो फाउंडेशनल कितना, यहीं से आया। लेकिन एसक्यूएल जैसे हमने सीख लिया, हाँ। जॉइन वगैरह ये सब सीख लिया। उसके हुँ। बाद ये नॉर्मलाइजेशन कितना टफ है या कुछ कितना भी टाइम नहीं, लगता है? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तो माइन्यूट सी चीज़ है। हाँ, आर्किटेक्चरल नॉलेज है बस ये। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी तो आप जान रहे हो, हुँ, ठीक हुँ। है, आयोटा में ऐसे जैसे नॉर्मलाइजेशन हो गया या इंडेक्सिंग और व्यूज वगैरह हो गए, हुँ, इस हुँ। पे जब हम एसक्यूएल पढ़ रहे हो तो ज्यादा फोकस नहीं नहीं करते, करते। क्या रीजन होगा? उनको लगता है कि यूजुअली जैसे मैं था जब, हाँ, मुझे लगता था कि यार जल्दी-जल्दी क्यूरीज़ कर लो, है ना? ये डीपीपी है, इसको जल्दी-जल्दी क्यूरीज़ कर लो और खत्म काम अपना, तो नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, डीक्यूएल, डीपीएल ये सब चीज़ें ये हाँ, पढ़ेंगे और खत्म करके सीक्वल अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। बस क्योंकि जल्दी-जल्दी कंप्लीट करना है। हाँ, ये इस पे माइंड जब फ़ोकस रहता है ना, सर ये जो बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है, जैसे सीक्वल ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्निक्स जो करेक्ट, कि ये इंडेक्सिंग में बहुत जैसे सारी कवर करें, चीजें हो बहुत गई। सारी चीज़ें होती हैं। वो तो पूरे डेटा टाइप की लिस्ट भी उसमें, हाँ। कि आपको कितने डेटा टाइप कौन सा कहाँ यूज करना चाहिए, ये सब। तो ये जो रोल्स है या हुँ, ये हुँ। जो लर्निंग है, हुँ, मेरे हिसाब से जैसे एक लर्निंग होती है कि आप चीजें सीखते हो खुद से करना, हुँ, जैसे लॉजिक बिल्डिंग हो गया। हुँ, ठीक है, लॉजिक बिल्ड करना हो गया कि आप लॉजिक बिल्ड कैसे करना सीखते हो, कोई भी क्वेश्चन कैसे सीखते हो वो। बाकी ऐसे बहुत सारी स्टेप्स है, मतलब टूल्स जो है बहुत सारे, जैसे वेब डेवलपमेंट में और डेटा एनालिटिक्स में मेरा जो फर्क है मानना, कि डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में टूल्स बहुत सारे नहीं सीखने पड़ते, हुँ, हुँ, हुँ। लिमिटेड टूल्स आपको सीखना पड़ता है। जैसे क्लाउड वगैरह भी जो हो गया, आप बात करें क्लाउड की, तो क्लाउड वगैरह भी हमको एज सच चाहिए नहीं, डेटा एनालिटिक्स डेटा डेटा साइंस एनालिटिक्स में में कम नहीं चाहिए। चाहिए, हाँ, मतलब कम ही चाहिए, या तो आप मैं बताऊँगा और सर, डेटा एनालिटिक्स में एक स्नोफ्लेक करके हाँ, एक होता है, स्नोफ्लेक होता है। जो कि मतलब एसक्यूएल क्वेरीज़ जिस पे अपन रन करते हैं, करेक्ट। वो एक छोटा-सा यूज़ करते हैं, और डेटाब्रिक्स है जो कि जिस पे अपन पाइस्पार्क या फिर पाइथन पांडास की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। ये 2 छोटे से टूल्स हैं जो हाँ, कि मैं वही होने बता चाहिए। रहा हूँ, मैं उसी पे मैं अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने पूरा सीख लिया, हुँ, अब मान लो आपको स्नोफ्लेक की रिक्वायरमेंट लगी, हुँ, तो हुँ, आप आयोटा में या मतलब जैसे आप पढ़ते हो तो इतने कैपेबल तो आप हो जाते हो
कि आप फट से एक आर्टिकल पढ़ के या चैट जीपीटी यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर। राइट, राइट, बिल्कुल। ठीक है, तो टूल्स जो होते हैं वेब डेवलपमेंट वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा टूल्स सीखते हैं, हाँ, डेप्थ में नहीं जाते। बिल्कुल। मतलब डेप्थ में तो वो प्रैक्टिस के साथ जाते हैं कि ऐसे ऐसे, बाकी उनका काम क्या होता है, ये टूल से ये एपीआई बनाया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया। करेक्ट। फ्रंट एंड है, मेनली बैक एंड में भी एक तरीके से कनेक्शन है। और एक और गोइंग है, जैसे बोलते हैं वेब डेवलपमेंट में लोग, या इधर भी बोलेंगे आपको डेटा इंजीनियर में भी, कि इफ योर कोड इज रनिंग डोंट टच इट। हम्म, ठीक है ना, लेकिन डेटा एनालिटिक्स में क्या है, कोड रन हो जाता है हम्म, फिर भी समरी गलत आती है। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है जो डेटा रोल्स है, हम्म, जो जहाँ पे एनालिसिस इंसाइट्स वगैरह लगते हैं, वहाँ पे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स रोल प्ले करेगी। करेक्ट। अभी आपका प्रोफाइल चेंज हो गया, मेरा प्रोफाइल बहुत बहुत चेंज हो गया आपका। ठीक है, मतलब मैं पाइपलाइनिंग्स पे आ गया, पूरा हाँ, पाइपलाइन आप क्रिएशन। डेटा एनालाइजेबल डेटा लाने का मेन काम हो मेन गया काम आपका हो गया। अल्टीमेटली, कि हाँ, आप डेटा स्टोरेज और ये सब पे चलेगा कि कैसे बेटर मैनेज करें क्लाउड को वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत सारे टूल सीखने पड़ते हैं आपको, और भी सीखने पड़ेंगे। कल को नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और वो बेटर होगी तो आपको वो पहले वो सीखनी अडॉप्ट पड़ेगी। करनी पड़ेगी। हाँ, और एआई आ चुका है। हम्म, एआई, ठीक है, एआई तो एआई तो आ ही चुका है। ठीक है, कंपनीज के अंदर एआई है। हाँ, क्या रोल है एआई का आपके इसमें? एआई का बहुत मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत मेजर रोल है। आज के समय जो टाइम जो है वो बहुत कम हो गया उसकी वजह से। मतलब जो प्रोडक्शन जो सिस्टम बनाने थे, जो जिसमें महीना 2 महीना लगता था, वो कंप्लीटली इतना हो गया कि वो शायद में 1 हफ्ता 2 हफ्ते में आ गया है। तो सिमट गया है वो। हाँ, तो आपके हिसाब से एआई क्या रोल प्ले कर रहा है? एआई क्या रोल प्ले एआई एक करता है? टूल एक है, लेवरेज है बस। टूल है, बस लेवरेज है, हेल्पर हेल्पर है। है ना। हाँ, मतलब तो आपके, मैं भी वही सबको बताता हूँ क्लास में कि एआई टूल ही अल्टीमेटली, जैसे पाइथन आपका काम फास्ट कर रहा है, करेक्ट। ठीक है, वैसे एआई भी आपका काम फास्ट कर रहा है। बस फर्क क्या है कि एआई में आप इंग्लिश में बात कर सकते हुँ, हो। इट इज लाइक बाकी लॉजिक बिल्डिंग, कौन सा पेज आएगा, पहले क्या चीज आएगी, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ये सब एलिमेंट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे उसमें। इवन आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो तब भी, तब भी ऐसा नहीं कि बनाएँगे। बस एक प्रोजेक्ट, क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया डाल दिया और हो गया। मतलब उसके बाद भी तो आपको टाइम लगता है। लगेगा ही। हुँ, और क्या एआई पूरा कितना काम कर देता है, 100% कि 70%, 50? ब्रेन तो अपना है पहली चीज़। ब्रेन अपन को जो अपना है। करवाना है वो उसको कंप्लीटली लिस्ट डाउन करना है। अपन को रिव्यू वाले स्टेज पे आ गए कि कोड अपना वो बना के देता है, रिव्यू करना है। और कई सारी जगह है जहाँ पे वो इश्यूज़ फेंकता है, बहुत इश्यूज़ फेंकता है और डिबगिंग में बहुत वाट लगती है उसमें। तो अभी हाँ, अभी जैसे बिना नॉलेज के एआई यूज करना, तो वो कैसा काम है? वो तो ऐसा है कि अंधेरे में तीर चलाना है। कुछ भी बन रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके यस। एआई इज गुड। ये इज़ जिनको गुड। एआई नहीं हाँ, आता है वो बोलता है कि एआई सब कुछ कर देगा, हाँ, मैजिक, मैजिक। मैजिक है। हाँ, और वो खुद जिसको ही सोच एआई लेगा आता सब है चीज़ें। हाँ, वो एआई यूज करके भी बोलता है कि अरे पूरा काम हो ही नहीं रहा। मतलब खुद तो दिमाग लगाना ब्रेनस्टॉर्मिंग ही, अपन को करनी पड़ेगी करनी अगर पड़ेगी। एक्सपेक्ट करो कि एआई आपको एआई एक करके। स्टार्ट देगा। जैसे मतलब आप कोई कोर्स जानना चाहते हो तो गूगल करते हैं हम, यूट्यूब वगैरह हमको एक स्टार्ट दे देते हैं, बट फिर पढ़ना तो हमें ही पड़ता है। जैसे एक सही। जैसे यूजुअली क्या होता है, एक अपन एक बहुत ब्रूट फोर्स मेथड पे आते हैं कि ये तरीका है, ये मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से होगा। एआई को दो, वो थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्म थोड़ा करोगा, हेल्प वो करेगा। हेल्प करेगा कि कोई कहाँ पे गलत हो सकता है, कहाँ पे कुछ तो फट सकता है। अल्टीमेटली एआई तो ऐसा है कि जैसे मान लो ये एआई है, हुँ, तो एआई के पास बहुत सारे डेटा पे एक्सेस है। तो आप जो इधर से बोलोगे उसको, हुँ, हुँ, वो एआई यहाँ से निकाल के इंफॉर्मेशन लेके आएगा, या आप जैसा बोलोगे उसको आप लेके आएगा, एंड देन वो आपको आउटपुट देगा। करेक्ट, अब एक ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन की कैपेबिलिटी क्या है कि उसका एक्सेस लिमिटेड नॉलेज पे। राइट। पर उस जब एरर आएगी हुँ, तो फिर ह्यूमन को ही आना पड़ेगा ना। और एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या किया है, या और वो भी इनपुट दोगे तो ही एआई काम करेगा। तो वो इनपुट कैसा दे रहे हो आप, उसी के हिसाब से वो आउटपुट लेके आएगा। बिल्कुल, तो एआई तो बीच में एक टूल की तरह ही काम करता है, मीडिएटर ही है, लेवरेज उसका यूज़ उसको ढंग करो। से यूज करना आना चाहिए। बिल्कुल, कनेक्ट कर सकते हैं हम, ऑटोमेशन कर सकते हैं एआई का यूज करके, एजेंट्स बना सकते हैं। वो तो राइट, ऑटोमेशन हम पाइथन में भी कर ही सकते हैं डायरेक्ट। कर ही सकते हैं। तो बट एआई बस में एआई में हल्का हाँ, ब्रेन आ जाता है कि हाँ। वो
मल्टीपल चीजें हैंडल कर एपीआई लेयर सकता है। अपन उसमें लगा देते हैं, वो उसका ब्रेन कोस्टिंग क्या है एआई? कॉस्टिंग क्या है एआई की? अगर क्लॉड कोड लेते हो महीने के हिसाब से 2000 रुपये महीने का वो पड़ेगा। तो bare minimum है, वो- bare minimum है। और अगर आप एआई एजेंट्स बनाते हो तो हर एक हिट का एपीआई कॉल होती है, वो आपके जिस हिसाब की और आपकी 2000 तो जब तक रूपी 100 रुपए तक है तब तक है, फिर तो और ज्यादा फिर जाएगा, और 20 ज्यादा डॉलर है जाएगा। चलता तो वो फिर तो पर ऐसा है कि वो लिमिट कब हिट हो इन्वेस्टमेंट जाती है एक आपके दिन भर में? काइंड आपकी ऑफ लिमिट कब हिट होती है? मेरी लिमिट तो हो जाती है। डेली होती है? हो जाती है, हल्की फुल्की हो जाती है। मतलब आप मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो उसमें? सोनेट? सोनेट तभी ओपस तक तो जाते ही नहीं है। तभी लिमिट नहीं हिट हो रही है। ठीक है, ओपस तक तो काम ही नहीं आ रहा। अगर आप हायर एंड का मॉडल यूज करेंगे तो फट तो से फट लिमिट से। खत्म हो जाएगी। और वो भी कोडिंग वाले कोड में थोड़ा लिमिट फिर भी बच के चलती है। अगर प्रेजेंटेशन वगैरह और ये सब बनवा रहे हो तो वो तो फटाक से खत्म हो जाएगी। ठीक है, फाइनल क्या मैसेज है, मतलब जैसे न्यू लर्नर्स या मार्केट को लेकर के जो भी है, मतलब बहुत क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी है सर। मतलब एक नीश पकड़ो और नीश में बेस्ट करो, बस मैं तो ये मानता हूँ। मैंने जैसे बहुत सारे लोगों को नीश समझ में नहीं आएगा। मैं नीश का जैसे मतलब मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करा था, मेरा आपका हाँ। कर देता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करा था, शुरुआत में मुझे जेंगो करवाया, डीआरएफ करवाया, फास्ट एपीआई करवाया, फिर डेटा करवाया, डेटा के प्रोजेक्ट्स पे काम करा, डेटा के प्रोजेक्ट से हटा, फिर फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट पे आया, फास्ट एपीआई पढ़ा। तो बहुत डाइवर्स था। मैं अभी भी स्टिल जगल कर रहा था बहुत हद तक। मुझे कभी बोलते थे कि ये कर इवन एक पॉइंट पे ऐसा बोलते थे कि टेस्टिंग पढ़ ले यार तू। तो वो दैट इज समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है ना? तो आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि यार दिस इज मैं माय ये वाला काम एग्जैक्ट तो नहीं काम, करूंगा। ये काम नहीं करना। और एक काम पकड़ना है, उसमें अपने आप को कंप्लीटली स्किल्ड करना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब मैं कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब ये अपना जेंगो, डीआरएफ, वेब डेवलपमेंट साइड, कंपनी ने आपको लर्निंग में हेल्प करी? लर्निंग में बहुत हेल्प करी। मैं मानूंगा कि तो बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि मैं कंपनी में जाऊंगा और शुरू दिन से पहले दिन से काम नहीं होता। ट्रेनिंग पीरियड रहता है। कोई सी भी अगर आप मैं जैसे अभी स्विच करने वाला था तो उसमें भी ऐसा था कि उन्होंने बोला कि 1 महीने आपका ट्रेनिंग रहेगा। तो ज़रूर वो सीटीसी पे पेमेंट करते हैं, बट ऐसा कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का ट्रेनिंग पीरियड कम हो जाता है। 1 महीने का जिसमें वो बाकी practice करवाते हैं। फ्रेशर के लिए ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा होता है और उस टाइम पे वो कम पे भी करते हैं क्योंकि आप प्रॉफिट मैं दिला के दे नहीं रहे हो। और क्या, मैं 4 महीने तक मेरे पास मैं 6 महीने का वैसे मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, बट उसमें 4 महीने के अंदर मेरे पास में प्रोजेक्ट आ गया था। मतलब सीनियर ने मुझे दे दिया था कि तू इसको हैंडल कर। मतलब वो आपके ऊपर भी है ना, आपकी हाँ। कैपेबिलिटीज के ऊपर Exactly. आप कितना जल्दी कर लेते हो। ठीक है, तो फाइनल मैसेज तो मतलब ये है कि प्रोफाइल पकड़ो, प्रोफाइल पकड़ो। डेटा एनालिस्ट है तो डेटा एनालिस्ट का नो एंड हाउ पूरा कंप्लीट करो। पूरी स्पेलिंग पता होना चाहिए हाँ। अच्छे से। और ऐसा है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओ, मल्टीपल डेटा एनालिटिक्स है तो मल्टीपल डोमेन्स में प्रोजेक्ट बनाओ। मार्केटिंग का डेटा लो, फिर फाइनेंस का डेटा लो, रियल एस्टेट का डेटा लो, ऐसे मल्टीपल डोमेन्स पे काम करो। कभी कोई सी प्रोफाइल इस टाइप की आती कंपनी, जैसे बड़ी कंपनी, फाइनेंस कंपनी लाइक एचएसबीसी, ब्लैक रॉक, अगर इस कंपनी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो फाइनेंस पे काम करते हैं। फिनटेक फर्म से कई सारी, तो उनका डेटा किस टाइप का होगा? फाइनेंस का होगा। यू हैव द नॉलेज ऑफ द फाइनेंस Domain डेटा, knowledge। डोमेन नॉलेज है आपके पास। तो ऐसे मल्टीपल डाइवर्स डोमेन से प्रोजेक्ट्स बनाओ और एक पकड़ो कि मतलब मेरे गिटहब पढ़ा है तो गिटहब पढ़ा है ना? ऐसा है कि बिल्कुल, वो तो आना ही पांडास है चाहिए। तो पांडास पढ़ा है मैंने और ढंग से। आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग है पांडास क्यों स्लोअर है, या फिर मैंने अगर पाइसपार्क पढ़ रहा हूँ तो पाइसपार्क कैसे काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड Frameworks। कंप्यूटिंग क्या है। एट द एंड बिल्कुल माइन्यूट, क्योंकि छोटी कंपनी से आपको हल्के फुल्के पे हायर कर लेगी। अगर आपको बड़ी कंपनी टारगेट करनी है तो पूरा भयंकर end-to-end। आर्किटेक्चरल नॉलेज चाहिए उसमें। मतलब अभी कैसे गेन कर सकते हैं खुद से अगर किसी को करना है तो? सर मैं ये समझूंगा कि मैं तो यूजुअली मीडियम, जैसे medium.com हो गया है ना, यूडेमी पे हल्के फुल्के कोर्सेज देख लिए, यूट्यूब हो गया है ना। फिर उसके बाद में ये बहुत इमीडिएट मीन्स है, और चैट जीपीटी बहुत बहुत इंस्टेंटली तो अभी जैसे आप लर्निंग कर रहे हो, आप तो सीखने के बाद ये सब आसान लर्निंग रही। एक फ्रेशर तो फिर ये सब में जगल अप कर जाएगा कि क्या क्या करूं। करेक्ट। ठीक है, और कितने दिन मोटिवेट रह पाएगा। हाँ बिल्कुल सही। और फिर जब जॉब की बात आएगी तो फिर प्रोजेक्ट, फिर जॉब, एप्लीकेशन। तो सर बहुत सिंपल स्टार्ट करो ना, क्यों मतलब कॉम्प्लिकेटेड करनी चीज़ें? जैसे जैसे मैंने करी, मैंने क्या करा, पाइथन पढ़ा, सीक्वल पढ़ा और प्रोजेक्ट्स बनाए। आपने तो आयोटा ज्वाइन किया। हाँ, मैंने आयोटा जॉइन करा और आयोटा में मुझे कंप्लीट असिस्टेंट वो मिली तो कि हाँ,
हाँ। वो तो आपका जर्नी कि हाँ ठीक है, आपको क्लासेस मिल रही है, ये सब मिल रहा है, वैसे हो गया। राइट, राइट, राइट। पर जो जैसे नहीं कर रहा है कोई खुद से, या कोई उसके खुद के कॉन्स्टेंट्स है, अ, तो फिर आपको, आप विदाउट आयोटा अपनी जर्नी इमेजिन करके बता दो। विदाउट आयोटा तो मैं कॉर्पोरेट में तो समझ ही नहीं सकता था अपने आप को। एक मतलब एक बहुत टाइम लग सकता था। हाँ, मैं शायद मैं एमबीए करता या फिर कुछ और करता, बट अगर कोई बंदा बिना आयोटा के या फिर बिना किसी चीज़ के, बिना किसी मीडियम के कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बहुत समय लगेगा। बहुत समय लगा। बहुत समय जो इमीडिएट जो चीज़ें डायरेक्टली इधर मिल सकती है ना हाथ में परोस के, जैसे जो आपके डीपीपीज़, आपके फाइल्स है, आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन्स है, हाँ। असिस्टेंस है, वो चीज़ बाहर नहीं मिलेगी। मतलब और वो खुद से करेगा तो प्लेसमेंट में भी प्लेसमेंट में तो कैसे बात assistance- करना है, बात करना भी तो सीखना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो तो तो ऐसा एट तो द नहीं एंड बोलाएंगे ना कि हाँ। हम फ्रेशर है, हम गिटहब अभी इतना थोड़ी जानेंगे। आप हायर करो वो फिर पढ़ेंगे। वही एग्ज़ैक्टली। तो बहुत मतलब जो ग्रूमिंग जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल बनना है हाँ, बेसिकली। प्रोफेशनल बनना। फाइनल मैसेज, हाँ। फाइनल कंक्लूड कर दे। 2 बार हमारा फाइनल मैसेज हो गया है, बट ठीक है, एक फाइनल मैसेज हम जो भी है कि कीप वर्किंग, या जो भी आपको बोलना है। मतलब वर्क हार्ड, बस वर्क हार्ड स्मार्ट वर्क करो, और नीश पकड़ के चलो। नीश पकड़ के चलो और प्रोजेक्ट्स करो। रियल वर्ल्ड तुम्हें प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, उससे तुम्हें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और दिन में कितना घंटा प्रैक्टिस करने का बोलना है? टेक्निकली आप कितनी देर कोड लिखते हो दिन भर? तो ये बात करनी वो तो किधर वो तो पैसे मिलते हैं, खैर जब पैसे मिलेंगे तो ये भी लिखने लगेंगे। बट अभी आप कितनी देर लिखते हो? मतलब मैं कम कोड लिखता हूँ, बट हाँ, ठीक-ठाक लिखता हूँ। मतलब ऐसा असिस्टेंस मतलब रिव्यूज़ में ज़्यादा काम होता है, डिबगिंग में ज़्यादा काम करते हैं कि तो क्या-क्या आउट आप एआई यूज कर रहे हैं ना? यूजुअली एआई यूज़ करते हैं। एआई यूज कर रहे हो तो नॉलेज होने के बाद ही एआई यूज कर रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली, डिबगिंग तो करनी पड़ेगी, सिस्टम नॉलेज तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, इनको कितनी देर प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स को? अ, डिपेंड करता है सर कि मतलब मैं ऐसा विद कहूँगा एआई, एवरीथिंग इज विद एआई नाउ। मतलब विद जो भी कोर्सेस है वो भी विद एआई है, तो हम लाइक हम खुद ही बोलते हैं कि एआई यूज करना है लर्निंग के लिए अ, साथ में, क्योंकि फास्ट होगा, हाँ, ज्यादा सीखेंगे। मैं कहूँगा सर कि अगर ऐसा है एआई का यूज़ करके करना है, तो बेटर है कि मतलब मैं ऐसा बोल नहीं बता नहीं सकता कि नंबर ऑफ आवर्स नंबर ऑफ आवर्स कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं सर। 4 घंटे पर डे, ऐसा 8, स्पेसिफिक नहीं सर, कोई एवरेज। कौन कितनी जल्दी ग्रैस्प कर ले उस पर कॉन्सेप्ट को। फिर भी अगर बनना है तो कितनी देर, जैसे यूपीएससी के लिए लोग या पीएससी के लिए लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, जैसे एसएससी के लिए लोग मेहनत करते हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 13-13 घंटे। हुँ, और इतना अगर यहाँ पे आपने करा होता उस टाइम पे, तो आप कहाँ जाते? वैसे मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा कि मैं कहाँ जा रहा। कहीं जाता था तो ठीक है, तो सर 4-5 घंटे आइडियली सर, मतलब मिनिमम। इतना इतना तो करो। लेकिन अगर कोई 8 घंटे करेगा तो कहाँ पहुंचेगा? वो ऑब्वियसली उसकी कैलिबर पे है कि वो कहीं भी पहुँच सकता है, फिर उसके बाद में ऐसा है कि स्काई इज़ द लिमिट। हाँ, मतलब वही है कि एक गोल बना के बस चलो। हाँ, अगर तुम्हारा गोल है कि किसी का गोल है कि वो एमएनसीज़ को टारगेट करे, हाँ, तो आइडियली उसको फिर उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बस डेटा एनालिस्ट छोटी कंपनीज़ में होते हैं, बड़ी कंपनीज़ में भी रिक्वायरमेंट निकलती है, ब्लैक रॉक में, एचएसबीसी में, क्योंकि मैंने अप्लाई करे थे, बड़ी मुझे पता कंपनी है। इसमें पहले निकलती है। ब और बड़ी एक और है कि आप एक रोल अब प्रेप करोगे, जैसे आप डेटा साइंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा डेटा एनालिस्ट। हाँ, हाँ, रोल एक आप प्रेप करनी पड़ती है, कंपनीज एक कंपनी क्रैक डाउन कर देती हायर है। करती है। करेक्ट, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि मस्ट हैव में सब चीज़ें बता देंगे हाँ, कि इट माइट बी बेटर कि अगर आपके पास ना ये ये हुआ, पर वो चाहिए वही भी बहुत तो बड़ा हमें। एज है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने ये बताया कि मुझे एमएल भी आता है, मुझे हाँ, फोरकास्टिंग लीनियर आती है, रिग्रेशन आता है, ये हाँ, सब आता है, तो डिमांड फटाफट फोरकास्टिंग, डेटा एनालिस्ट में वो हो जाओ। तो और बेटर है। उनके लिए मस्ट हैव में के बाद में फर्दर उनकी एज केसेस जो रहते हैं ना, वो इस टाइप से हो। और काम इम्पोर्टेंट है पहले कि सैलरी, स्टार्टिंग फ्रेशर के लिए मैं कहूँगा काम। काम मुझे इम्पोर्टेंट मैंने है। हाँ, लिटरली मैंने बहुत कुछ सीखा इधर। 1 साल, 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा। मैं अगर सैलरी अगर कंसिडर करके कहीं और जाता, मैं चाहता तो मैं डेटा एनालिटिक्स रोल के लिए मतलब वेट जैसे करके वेट फिर करके फिर जा जा सकता सकते। था। बट जब मैंने इधर थोड़ा-सा डोमेन अंडरस्टैंडिंग मैंने जब बहुत होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ली सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकली, तब मैंने ये सोचा कि
ये भी जगह बेटर है जहाँ पे मुझे एक बहुत होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिली। और ऐसा है कि बेटर है पहले प्लेस हो जाओ, है ना? क्योंकि पहले प्लेस हो गए ना, तो एक टेंशन एक खत्म हो टेंशन जाती खत्म है हो गई। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है बस। आपका एक कि स्टेप अब खत्म हो आपको गया। फील्ड अपना चूज करना है। हाँ, पहला तो जॉब ले लो, देन फील्ड कौन सा, मतलब एक्चुअल फील्ड फाइनली बाद में फिगर आउट होता है काम करते करते। हाँ, दूसरे फील्ड का भी नॉलेज होता है, हो ही जाता है। लोगों से बातचीत होती है, समझ में आता है कि क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। एक हट जाता है कि कॉर्पोरेट में काम कैसे करेंगे, कॉर्पोरेट समझ में आने लगता है, कॉर्पोरेट लाइफ हुँ, समझ में आने। कॉर्पोरेट वर्क समझ में आने लग जाता है, किस टाइप से क्या हायरार्की है, क्या सिस्टम मैनेज और किस टाइप से कैसा सिस्टम लगता है कॉर्पोरेट में काम करते हैं? आसपास क्या ऐसे बॉस बैठे हैं कि लोग ही बैठे नहीं, हैं? नहीं, 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 बहुत मतलब देखो मेरी कंपनी का तो मैं बता रहा हूँ, बहुत 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 चिल है। क्लियर है, बहुत क्लियर है। जहाँ पे मैंने अभी रिसेंट में अप्लाई करा था, वहाँ पे तो ऐसा था कि मंथली एवरेज आपको 8 आवर्स 40 मिनट्स करना है, हाँ, वरना अगर इससे कम करा तो आपके पैसे कटेंगे। तो ओके। ये भी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, कंप्लीट एक्सट्रीम के बता रहा हूँ। बीच में ऐसी कई सारी कंपनीज़ होती हैं, आइडियल वो रहता तो है उनका, डिपेंड करता है डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी टू कंपनी, कंपनी। बाकी रिलैक्स ही होता है, ज्यादातर यूजुअली तो रिलैक्स ही रिलैक्स ही होता है। हो रहा है। ठीक ये है, एक्सट्रीम पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो बताया था मैंने तो आपको। 8 आवर्स भी कोई ज्यादा नहीं है अगर पैसे बराबर हाँ, मिल रहे हैं पैसे तो। बराबर मिल रहे ठीक तो है, कम नहीं है। हाँ। ठीक है। ठीक है, हम एंड करते हैं। बहुत सारी बातें तो हम करते रहेंगे क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चीजें आपके लिए पूछने के लिए, तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। होपफुली भव्यदीप को टाइम मिलेगा तो वो खुद रिप्लाई कर देंगे, या उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू भव्यदीप फॉर थैंक यू कमिंग। सर, थैंक यू सो यस। मच।